सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी जैसा कि हम जानते हैं कि 2024 का अंत हो चुका है और 2025 की शुरुआत होने वाली है। तो अब ये साल कैसा रहेगा लोगों के लिए, तो अब हम जानते हैं कि सबके लिए ये साल अंक ज्योतिष के हिसाब से कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? हनुमान जी के आशीर्वाद, नीम करोली बाबा जी के आशीर्वाद से, दर्शकों की दुआओं से अच्छा। सर आज ना आप हमें अंक ज्योतिष के हिसाब से बताइए कि जो आने वाला 2025 है वो लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। देखिए दिशा जी, सबसे पहले तो 2025 ये साल मंगल का साल है, जो सभी का मंगल करने के लिए आ रहे हनुमान जी का साल है। नीम करोली बाबा हनुमान जी की कृपा सबके ऊपर असीम रूप से बरसेगी। अब मंगल कैसे? 2025 2 + 2 + 5 टोटल हुआ 9। 9 को रूल करते हैं मंगल, तो ये साल हुआ मंगल का। मूलांक 1, जो जातक किसी भी महीने की जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुआ है, उनका मूलांक 1 हो। 1 नंबर रूल बाय सूर्य। सूर्य प्रतीक भगवान श्री राम का। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। जब दोनों पास में आएंगे तो दिशा जी आप सोचो, सेनापति आता है राजा के पास तो कैसा होगा? दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। जो मूलांक 1 वाले जातक हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, उनके शादी के योग होंगे। जो विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करने चाहते हैं, उनके विदेश यात्रा के योग हैं। वो विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। गाड़ी वाहन, उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हुई नजर आएंगी। हाँ, जो 1 नंबर मूलांक वाले हैं, जो जॉब में हैं, वो बहुत अच्छा करने वाले, वो लीक से हटकर करने वाले। लेकिन थोड़ा सा सावधान रहें। जो शादीशुदा जीवन है, मैरिटल लाइफ है, उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर 1 मूलांक वाले अपने साल को अच्छा करना चाहें, वो आपके हाथ में। मैं ये नहीं कर रहा कि ये केवल 1 ही मूलांक वालों केवल ये चीज़ें अच्छी होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। लेकिन आप उसके लिए कितना तैयार है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको इसके लिए एक बता रहा हूँ, एक उपाय आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। मूलांक 1 वाले क्या करें? सबसे पहले अपनी जेब में अपने फादर का पासपोर्ट साइज फोटो रखें। एक रेमेडी भी बता रहा हूँ। एक तो सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सुबह उठकर जल्दी स्नान करके सूर्योदय हो रहा हो, जब सूर्य लालिमा की तरफ जा रहा हो, उस समय उसे जल दें। अब जल कैसे दें? तांबे का लोटा, उसके चारों तरफ मोली बांध लें, 1 चुटकी कुमकुम की डाल लें, चावल डाल लें और चीनी डाल लें, और गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपने सिर से ऊपर हाथ ले जाते हुए सूर्य को जल दें। जब सूर्य को जल दें तो प्रयास करें कि वो पानी आपके पैरों पर ना गिरे, छींटे ना लगे। नीचे एक बाल्टी रखें और उस पानी को आप पौधों में दे दें। अगर आप ये इस प्रकार के सभी कार्य करेंगे तो आपका ये वर्ष मंगलमय होता हुआ नजर आएगा। हाँ, आप सूर्य नमस्कार करना भी प्रारंभ कर दें। तो जैसा कि सर मूलांक 1 वालों के बारे में बता रहे हैं कि उनको अपने जीवन से आलस्य का त्याग करना होगा। हम मानते हैं कि सर्दी बढ़ती जा रही है और जिस हिसाब से अभी टेम्परेचर गिरता जा रहा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए। पर आप लोग ध्यान रखें, अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा और उगते हुए सूर्य को जल प्रदान करें। तो अब हम इसी तरीके से अपने मूलांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब सर आप हमें बताइए कि जो मूलांक 2 वाले लोग हैं उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जी दिशा जी, मूलांक 2 जो जातक, मतलब जो बच्चा या बच्ची, जो महिला या पुरुष, जो बुजुर्ग किसी भी महीने में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2 तारीख को पैदा हुआ हो, 11 तारीख को पैदा हुआ हो, 20 तारीख को पैदा हुआ हो, उनका मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 को रूल करता चंद्रमा। आपने देखा है ज्वार भाटा, चंद्रमा 15 दिन अप एंड डाउन। इनका मूड कैसा होता है? स्विच होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी अचानक खुश कभी अचानक दुखी। लेकिन हाँ, 2 चंद्रमा जिसको रूल कर रहा है, इनके लिए साल काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। लेकिन आप इसके लिए कितना तैयार है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर 2 नंबर की जाति का फैमिली प्लान करना चाह रहे हैं तो सेकंड हाफ में कंसीव कर सकते हैं।
विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा के योग है। अगर नौकरी पेशा में है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको जॉब मिलेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको नई सफलताएं मिलेंगी, आपको मुनाफा होगा, आपको बेनिफिट होगा। अगर आप कुछ रचनात्मकता के क्षेत्र में कर रहे हैं, कुछ नया डेवलप कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मूलांक 2 वालों के लिए सामान्य है। मैं ये इनमें आपको सफलता मिलेगी, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिल सकती है, जैसे फूड के क्षेत्र में, खान पीन के क्षेत्र में, ये सामान्य है। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि जो मूलांक 2 वाले हैं उनके लिए ये जो वर्ष है वो बहुत ही जानदार और शानदार जाने वाला है। पर सर ने ये भी बताया है कि जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसको आपको ग्रैब खुद से करना होगा। अगर आप उनको छोड़ देंगे तो उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर जैसे आपने हमें बताया है कि जो 2025 है वो मूलांक 2 वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, तो उनकी लाइफ में ना कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं। तो वो जो ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं उनको दूर करने के लिए हमारी ऑडियंस को आप कुछ रेमेडीज बता सकते हैं? जी बिल्कुल। देखो, जो मूलांक 2 है, इसको रूल करते हैं चंद्रमा। वो क्या करें? नंबर 1, मूलांक 2 वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। प्रयास करें कि चांदी के गिलास में पानी पिए, पानी को व्यर्थ में बर्बाद ना करें। इसके अतिरिक्त जो मूलांक 2 वाले हैं, अपनी मदर का पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपनी जेब में रखें। इसके अतिरिक्त मूलांक 2 वाले, जब चंद्र पक्ष आता ना दिशा जी, चंद्र पक्ष के दौरान चांदनी रात में बाहर बैठे चंद्रमा की रोशनी ले। इसके अलावा मूलांक 2 वाले हमेशा अपने से बड़ी महिलाओं का सम्मान करें। और भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चंद्रमा जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन खीर बनाएं और चांद की चांदनी में बाहर रख दें और पूरे परिवार को बांटें। ये सब करेंगे तो आपका जीवन सुख में समृद्धमय होगा और हनुमान जी की कृपा रहेगी, आपका जीवन आगे चलेगा। हाँ, माँ की सेवा करना मत भूलना। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले मूलांक की ओर, जो कि है मूलांक 3। तो सर अब आप हमें बताइए कि मूलांक 3 वालों के लिए जो ये आने वाला 2025 है वो कैसा जाने वाला है? देखो दिशा जी, वैसे तो ये साल 2025 हमारे व्यूवर्स के ऊपर बड़ी हनुमान जी की कृपा रहेगी, नीम करोली बाबा की, क्योंकि टोटल 2 और 2 4 प्लस 5 9 है, तो हनुमान जी का मंगल का, तो ये मंगलमय साल। जो मूलांक 3 वाले हैं, सबसे पहले मूलांक 3 को, जो किसी भी महीने की 3 को पैदा हुआ हो, 12 तारीख को पैदा हुआ, 21 तारीख को पैदा हुआ हो या 30 तारीख को पैदा हुआ हो, उसका मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 किसका होता है? गुरु का, गुरुदेव गुरु बृहस्पति, जो सभी देवताओं के गुरु हैं, जुपिटर। तो वो क्या होते हैं? बड़े कल्याणकारी होते हैं। कहते हैं जो दूसरों को कल्याण करते हैं उसका कल्याण भगवान स्वयं करते हैं। उनके अंदर एजुकेशन, उनके अंदर मतलब चारों तरफ से ज्ञान बटोरने की भावना होती है। इधर से भी ज्ञान बटोर ले, इधर से भी बटोर ले, एजुकेशन के क्षेत्र में बड़े मतलब लगे रहते हैं। लेकिन मूलांक 3 वालों के लिए ये साल मान सम्मान और धन को देने वाला होगा। जो जातक एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो नई ऊंचाइयां और नई बुलंदियों को छुएंगे। इसके अलावा इन जातकों को अचानक धन आएगा। मूलांक 3 वालों को अपनी फैमिली के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। अचानक इनके जीवन में ग्रोथ आएगी। इसके अलावा भी ग्रोथ हो सकती है, दूसरे क्षेत्रों में भी लाभ हो सकता है। मूलांक 3 वाले क्या करें? माथे पर केसर का तिलक लगाएं। हाँ, जो लड़कियां हैं मूलांक 3 वाले, वो थोड़ा सा वाद विवाद से दूर बचकर रहे और अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्लटर फ्री रखें। वास्तु के हिसाब से जो मूलांक 3 वाले हैं, ये जो भी सामान्य है, अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्लटर फ्री रखें। आप अपने जिस गुरु से कुछ चाहते हैं उनका फोटो मूलांक 3 वाले अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दें। इसके अतिरिक्त और क्या करें, मैं आपको छोटे छोटे घरेलू उपाय बता रहा हूँ जिससे आपको लाभ होगा। जो मूलांक 3 वाले हैं उनके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, उनकी लव लाइफ अच्छी चलेगी। लेकिन जो मूलांक 3 वाले हैं, मांस व मदिरा से दूर रहें, अच्छे जीवन का निर्वहन करें और हमेशा अपने से बड़ों का मान सम्मान करें,
जिससे उन्हें सुख और समृद्धि मिले। तो मूलांक 3 वाले खुश हो जाएं, ये साल आपके लिए बहुत ही जानदार और शानदार जाने वाला है। पर इस बात का ध्यान रखें, जैसा कि सर ने बताया है कि जब भी आप घर से निकले तो अपने माथे पे केसर का तिलक लगा कर ही निकले। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मूलांक 4 की ओर और देखते हैं कि मूलांक 4 वालों की जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या सकारात्मकता आने वाली है। देखो दिशा जी, मूलांक 4 वाले सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ने वाले। मूलांक 4 वालों के लिए साल बहुत अच्छा, शानदार और जानदार जाने वाला है। देखो मूलांक 4, पहले तो ये बता दो अपने दर्शकों को मूलांक 4 होता क्या। जो भी जातक या लड़का या लड़की, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो भी मेल और फीमेल किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को पैदा हुए हों या 31 तारीख को पैदा हुए, उनका मूलांक 4। मूलांक 4 होता है राहु का, इसको रूल राहु करते हैं। अब राहु किसी भी चीज़ को बढ़ाने की क्षमता रखता है। ये जिस कार्य को ठान लेते हैं उसको करके छोड़ दें, बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं। मतलब अगर इनको कोई टारगेट दे दिया, इनको वो करना है तो करना, फिर पीछे नहीं हटते, फिर किसी की मानते भी नहीं। ये कुछ अपने फील्ड में बहुत कुछ नया और अच्छा करने वाले हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी में, तो इनको वहाँ पर बेनिफिट होगा। देखिए दिशा, जो मूलांक 4 वाले जिनको जॉब नहीं मिली हुई, उनको इस साल जॉब मिलने के योग, और जो जॉब के क्षेत्र में हैं उनके नए ऑफर्स मिलेंगे। मतलब एक अच्छा डेजिग्नेशन मिलने की संभावना। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरशिप में, जो बिजनेस में जो कुछ चीज़ें कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, उनको अच्छी सफलता मिलने के भी योग हैं मूलांक 4 वाले। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अब बहुत सारे कहते हैं कि भी हमें कुछ बताओ कोई इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में। वे लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट होने के योग है। अब सामान्यतः कई बार तौर पर ऐसा भी होता है कि उनको ऑब्स्टेकल्स भी आ जाते हैं, वो क्या करें? नंबर 1, देखो दिशा जी जो रेमेडी बताते हैं वो घर की रेमेडी होती है, आराम से होती है, उसको कोई भी कर सकता है। 10 मिनट डेली पैरों की एक्सरसाइज करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं, मांस मदिरा से दूर रहें, और जो अपने दोस्त हैं, अपनी जुबान के धनी रहें, जिसको वायदा किया उसको निभाएं। अगर ये सब करेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो जो मूलांक 4 वाले हैं वो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर उन्होंने कभी भी किसी से कोई भी प्रॉमिस किया है तो उसको फुलफिल जरूर करें।